हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है जनाब कि आप इस पर्सन से क्यों मिले। यानी आपका जो भी रिलेशनशिप है, जिस भी स्टेज और फेज़ में है, आप लवर्स हैं, एंगेज्ड हैं, अभी करियर में हैं, कलीग्स हैं, प्रोग्रेशन में हैं, लवर्स हैं, एंगेज्ड हैं, फियांसे हैं, जो भी आपका रिश्ता है अपने पर्सन के साथ मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप इस पर्सन से क्यों मिले, क्या पर्पस है। सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि ये बात तो तय है कि कोई भी रिश्ता होता है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। आप उसके साथ ज़िंदगी गुजारें या ना गुजारें, लेकिन कुछ ना कुछ वो आपको लेसन ज़रूर देता है, दे देगा, दे रहा होगा या आइंदा दिया था कभी। ठीक है, तो ये देखने की कोशिश करते हैं। और ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दोनों चैनल का लिंक मौजूद है, दोनों को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही रीडिंग अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हेल्प इन सब्सक्रिप्शन। जितना मैक्सिमम आप लाइक करेंगे उतना ये लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर पॉपअप होगा। ठीक है, तो ये भी एक सजेस्टेड टॉपिक है कि वो पर्सन हमारी लाइफ में क्यों आया। तो वो क्यों आया से बेहतर ये है कि आपको ये पता चले कि आप इनसे क्यों मिले। देर इज़ अ पर्पस, देर इज़ अ डिफरेंस। वो क्यों आया ये तो एक अलग बात हो जाती है, आप मिले क्यों हैं, हाउ इट हैपेंड, वाई इट हैपेंड, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि आपको यही पर्सन आपसे मिला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिए अपने पर्सन पर। आप इस पर्सन से क्यों मिले, व्हाट इज़ द रीज़न आप इस पर्सन से क्यों मिले। ऑलराइट, लेट्स सी आप इस पर्सन से क्यों मिले। हम्म आप इस पर्सन से इस वजह से मिले क्योंकि जो दुख और दिल का टूटना आप अपने साथ बैगेज के तौर पर लेकर चल रहे थे, उसको सिर्फ समझने की बात थी। आपको लग रहा था कि क़यामत सिर्फ आप पर टूटी है, लेकिन जब आप इस पर्सन से मिले होंगे और इसने जब आपको अपनी अपनी लाइफ की स्टोरी नरेट की होगी तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि लोग तो बहुत सारे मामलात से गुज़रते हैं और मुझे तो लग रहा है कि मेरी ही तकलीफ़ बहुत बड़ी है। लेकिन जब आप इस पर्सन से मिले होंगे तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। लोगों को जानना, लोगों को पहचानना और आपके दिल का मदावा, दुख का मदावा, दिल को, दिल की तकलीफ़ को मरहम करने का पर्पज़ ये पर्सन था। ठीक है, एक डिफरेंट परसेप्शन। अगर मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ दिखाऊं, ये देखिए आप, अगर आप यूं कर लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, अगर आप यूं कर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे तो ये परसेप्शन की बात है। आप इस पर्सन से इसलिए मिले ताकि आप जान सकें कि कोई इंसान एक ग्लास को जिसमें आधा पानी हो वो उसको आधा खाली कहता है और एक इंसान उस ग्लास को कहता है कि ये आधा भरा हुआ है। ये सबसे कॉमन थ्योरी है परसेप्शन को समझने की। इफ़ यू से अ ग्लास इज़ हाफ फिल्ड, दैट मीन्स कि आप उसको अपने परसेप्शन से देख रहे हैं, और दूसरा इंसान उसको बोलेगा नहीं, ये ग्लास आधा खाली नहीं, ये ग्लास आधा भरा हुआ है। आप इस पर्सन से इसलिए मिले ताकि आप ये जान सकें कि क्या खाली आप हैं जो इस दुनिया में बिट्रेल को फेस कर रहे हैं? नहीं। और बिट्रेल के बाद ज़िंदगी में संभला कैसे जाता है, ज़िंदगी में मूव ऑन करने के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस स्ट्रेंथ को डेवलप करने की ज़रूरत होती है, आप इस पर्सन से तब मिले। अब रिकॉल करें कि आप इस पर्सन से जब मिले तो आपकी रिलेशनशिप स्टेटस या आपका लाइफ स्टेटस उस वक्त क्या था। ठीक है, दूसरी बात ये निभाया कैसे जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स को, कमिटमेंट्स को, करियर को
आंख बंद करके आंख पट, और इस इंसान ने आपको ये मौका दिया कि भरोसा दोबारा करना कैसे सीखा जाता है। ठीक है, हो सकता है जिस वक्त आप इस पर्सन से मिले हों आपको बिल्कुल ऐसा लगा हो कि अब लाइफ इज़ इन डार्क, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट एनी बडी, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, इसने आप पर भरोसा किया और आपके अंदर ये स्पिरिट जगाई कि किस तरीके से दोबारा किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आओ और दोबारा भी चांस लिया जा सकता है, क्योंकि ये दोबारा जो मौका मिला है ये डिवाइन की तरफ से मिला है। आप देखें तराजू, किताबें, आंख पे पट्टी बंधी हुई और अमन की निशानी, तो दैट मीन्स के दोबारा से भी भरोसा करो, क्योंकि मैंने भी ज़िंदगी में एक बिट्रेल गुजारने के बाद तुम पर भरोसा किया और तुम पे भरोसा करके तुमको एक चांस सिखाया जा रहा है कि तुम भी अब मुझ पर भरोसा करो। आई एम नरेटिंग दैट पर्सन स्टेटमेंट। आपने सीखा होगा, आपको दोबारा से लगाव हुआ होगा, आपको दोबारा से मोहब्बत जागी होगी, आपको दोबारा से भरोसा करने का ख़्याल आया होगा, और आपके लिए ये बात, ये एहसास कि इस रिश्ते में रहकर फिर आप अपने आप को किस तरीके से इज़्ज़त देना सीख सकते हैं, ये आप इस पर्सन से इसलिए मिले। आप इस पर्सन से क्यों मिले? आप इस पर्सन से इसलिए मिले। ठीक है। आपके पार्टनर जो भी हैं, जैसी भी उनकी स्टेटस है, जो भी उनका लाइफस्टाइल है, जो भी है, आप उनसे क्यों मिले? आप जिस पर्सन से मोहब्बत करते हैं या जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आप इस पर्सन से क्यों मिले? लेट्स सी, आप इस पर्सन से क्यों मिले? आप इस पर्सन से क्यों मिले? पार्टी, आप लोग कोई 3 लोग कहीं गए होंगे, हैंग आउट पे गए होंगे, आउटिंग पे गए होंगे, फ़न कर रहे होंगे, और आपको ये पर्सन एज अ हैपनिंग हुए होंगे। आप लोग 3 दोस्त कोई होंगे, कहीं घूमने फिरने गए होंगे, ऐसे ही रेगुलर राउंड लेने गए होंगे और वहाँ पर आपको ये पर्सन मिले, या आप लोग कोई 3 बेस्ट फ्रेंड्स, 3 कज़न्स, 3 कॉलीग्स हो सकते हैं, किसी के रेफरेंस से ये पर्सन आपको मिले, या आप तीनों में से कोई 2 लोग बिल्कुल ऐसे होंगे कि एक दोनों की नज़र तो उसके ऊपर होगी, आपकी शायद नज़र नहीं होगी और उस पर्सन की आप पर नज़र पड़ गई, ऐसा भी हैपन हुआ होगा। पार्टी है, एक्सटर्नल फैक्टर है, आप बिल्कुल अननोन थे एक दूसरे के लिए, एक बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू किस्म की ये हैपनिंग थी। डिसीजन, आप अपनी लाइफ के एक दौर से गुजर रहे थे जहां आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला भी नहीं कर पा रहे थे कि आप किस रास्ते जाएं, इस वजह से भी आप इस पर्सन से मिले। अवॉइडेंस, स्टेलमेट, आपने काफ़ी हद तक अपने आप को कटा लिया था लोगों से, और जो भी आपकी सिचुएशन चल रही होगी, आप को लग रहा था कि अब आप शायद कभी किसी के साथ कमिटमेंट में आ नहीं सकेंगे। आप बहुत ज़्यादा या तो इग्नोर्ड हुए थे, अवॉइड हुए थे, या फिर आपको लिटरली ये फील कराया गया था, या फिर आपने ये डिसीजन अपनी लाइफ में ले लिया था। अट्रैक्शन, आप मिले, आपको पहली ही दफ़ा में हिट कर गया कि कुछ केमिस्ट्री जम सकती है, इस वजह से भी आप इस पर्सन से मिले। समझ लीजिए डिवाइन ने आपको इसकी सूरत में एक सेकंड चांस दिया था। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। रिसीव, वैसे तो आपने अपने आप को तय कर लिया था कि आप किसी के सामने किसी को दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आपको शायद फील ऐसा कराया गया होगा, यस, डिस्टेंट। जैसे ही आपने अपने ऊपर ये चीज़ हावी की थी कि अब आपको पार्टनरशिप में दूर हो जाना चाहिए, एक टाइम डिवाइन ने आपको दिया कि रीट्रीट करो और अपने लिए निकलो। हो सकता है रिकॉल करें, जब आप इस पार्टी में या इस आउटिंग पे निकले होंगे, आपको लिटरली किसी ने पुश किया होगा कि चलो तो सही, चलो निकलो तो सही, एंड यू गेव योर सेल्फ अ टाइम एंड देन यू मेट इट। समंदर हो सकता है, समंदर हो, आप लोग सी साइड पर या पिकनिक पर गए हों, कहीं ऐसी जगह पर आपकी मुलाकात हुई हो जहाँ पर समंदर ज़रूर हो। डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान इन्वॉल्व है, जियोग्राफिकली भी और फिज़िकल भी। जब आप इस पर्सन से मिले तो आप लोग शायद सेम सिटी, कंट्री, टाउन शेयर नहीं करते, बट इवन देन यू मेट दिस पर्सन। येस, इट वॉज फेटेड। डिवाइन इंटरवेंशन थी, आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोई डिटैचमेंट का फ़ैसला कर रहे थे और इधर डिवाइन ने आपके ऊपर इस पर्सन को डिस्क्लोज कर दिया, आप इस वजह से मिले। द मोमेंट जब आपने अपने आप को एज अ स्टेलमेट डिक्लेयर कर लिया था कि जैसे आप किसी के अच्छे पार्टनर नहीं बन सकते, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, आप हर्ट हैं, आप निभा नहीं कर सकते, सारे एलिगेशंस आपको पास्ट रिलेशनशिप में मिले हों,
द मोमेंट यू मेट दिस पर्सन आप रिसीविंग एनर्जी में आ गए थे. आपको लगा कि ठीक है कि मेरी तरफ ज़रा सा भी अटेंशन और हाथ कोई बढ़ाएगा, एंड इट जस्ट हैपेंड. ये गो विद द फ्लो वाली बात आपके साथ हुई है. ठीक है. किस एनर्जी में थे आप जब आप इस पर्सन से मिले? क्योंकि अभी तो मैं ये देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से क्यों मिले. ठीक है. मुझे ज़्यादातर अभी फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, रीजंस नज़र आ रही हैं, वो वजूहात नज़र आ रही हैं जिसकी बेसिस पर आप इस पर्सन से मिले. आप इस पर्सन से जब मिले तो आपकी क्या एनर्जी थी? जब आप इस पर्सन से मिले तो आपकी एनर्जी उस वक्त क्या थी? क्या सर्कमस्टांसेस थे जब आप इस पर्सन से मिले? इंस्टिंक्ट, मैंने कहा था आपको मिलते ही एक गट फीलिंग आई होगी कि आई मेट द राइट पर्सन. बिल्कुल सही. और आपने अपने ऊपर एक होल चढ़ा लिया था. आप बेसिकली एक वॉरियर वुल्फ की तरह थे, बट यू वर प्रिटेंडिंग कि आप बहुत सारे मुख्तलिफ चेहरों की तरह आप जो थे वो लोगों के सामने उस वक्त प्रिटेंड कर रहे थे. कुड बी ड्यू टू डिफरेंट रीजंस. आप इस पर डिस्कवरी, इस इंसान के साथ रहकर आपने अपनी स्ट्रेंथ को जाना. आप इस वजह से भी इस पर्सन से मिले क्योंकि शायद ये पर्सन आपको आपका दिल ठुका होगा और आपको लिटरली आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग ने कहा होगा कि यू आर मीटिंग द राइट पर्सन. इस इंसान ने आपको लिटरली आपके अंदर जान रूह फूंकने वाली हरकत की कि आपको ज़िंदगी की तरफ ये इंसान वापस लेकर आया है. ठीक है. इनलाइटमेंट, बहुत फादर फिगर्ड पर्सन, मेंटोर किस्म के, गाइड करने वाले, रिच इन एक्सपीरियंस, एंड जानते हुए कि आप एक इनोसेंट पर्सन हैं, इस पर्सन ने आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक्सप्लॉइट नहीं किया. आप दोनों ने एक दूसरे को टाइम दिया, एंड आप इस इंसान से मिलकर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई थी. बिकॉज एक बहुत बुरे रिलेशनशिप या एक ऐसी फेज से निकल कर जब आप एक ऐसे रिश्ते में आए जहाँ आपको लगा कि सब चीज़ें मेरे फेवर की हो रही हैं, मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, मुझे अटेंशन मिल रही है, मुझे मोहब्बत मिल रही है, तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? जो कुछ पास्ट में मैंने अपने ऊपर सुना, क्या वो सही है या ये सही है? एंड दिस इज़ समथिंग यू बिलीव्ड इट, क्योंकि इस पर्सन ने आपको सिवाय रिस्पेक्ट और मोहब्बत देने के अलावा आपको कुछ और शायद नहीं दिया. हो सकता है इन रिटर्न आपने इसके भरोसे, किसके भरोसा करने के ऊपर आपने बहुत कुछ इन रिटर्न दिया हो, लेकिन इनलाइटमेंट, यू स्टार्टेड रियलाइजिंग कि आपका बॉन्ड ऊपर वाले की ज़ात के साथ कितना तगड़ा है ये चीज़. एंड दिस पर्सन वॉज सेंट, ये इंसान भेजा गया था आपकी इनलाइटमेंट के लिए. ये पर्सन ने आपको बहुत बड़ा लेसन लाइफ का दिया है जिससे आप अपने आप को जान सके हैं, पहचान सके हैं, डिस्कवर किया है आपने अपने आप को. आप इस इंसान से क्यों मिले? पैशन. आई थिंक जो किसी ने आपकी पर्सनालिटी में नहीं नोटिस किया वो इस पर्सन ने नोटिस किया. आप लिटरली इसको स्टोरीज सुनाते होंगे, नरेट करते होंगे, किस्से सुनाते होंगे, इसको आपकी बातचीत, आपका गुफ्तगू का अंदाज़ बड़ा पसंद होता होगा. इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया होगा कि तुम इस तरफ करो, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तुम इस फील्ड में जाओ, तुम ये करो, तुम अपने आप को अपलिफ्ट करो, मैं तुम्हारी सपोर्ट में हूँ, मैं तुम्हें फाइनेंस करूँ. ये तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी. एंड आपने हो सकता है कोई ऐसी हेल्प ना ली हो, बट एक मॉरल सपोर्ट और एक पुश होती है ना, वो मॉरल सपोर्ट और पुश आपको इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली मिला. इस वजह से भी आप इस पर्सन से मिले. अबंडेंस. आपको जिसने छोड़ा था उसने हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से छोड़ा हो, लेकिन आपने ग्रेजुअली अपने अंदर बड़ी ग्रोथ लेकर आए हैं. इस वक्त एट द मोमेंट मुझे लग रहा है जितने भी लोग देख रहे हैं, यू आर क्वाइट सेटल्ड. आप बहुत खुश मुतमईन हैं. आपके पास इस वक्त दुनिया की हर वो सहूलत और आसाइश मौजूद है जो शायद उस वक्त नहीं थी. मे बी आपने इस जर्नी में, इस रिश्ते में आने के बाद अपनी ग्रोथ को देखा, अपने आप को डिस्कवर किया, आपने मेहनत की, आपने मुशक्क़त की, आपकी मेहनत का सिला आपको मिला, आपने भरोसा दोबारा करने के बाद मोहब्बत भी सीखी, मोहब्बत करना भी सीखा, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है वो भी सीखी, अपनी स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर किया, और आज आप काफ़ी अबंडेंट पर्सन हैं. साबिर शाकिर होने वाली बात अलग होती है, लेकिन तवक्कल करना एक अलग ही बहुत बड़ी सलाहियत होती है. तवक्कल हर किसी से नहीं होता. तो तवक्कल आप समझ लीजिए कि ग्रैटिट्यूड कह लें आप, या जो लिमिटेड रिसोर्सेज में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली सिफत वो कह लें आप. ये तमाम सेल्फ वर्थ सी आपने सीखा, आपने अपनी वर्थ को जानना सीखा इस रिश्ते में आने के बाद. मे बी आप एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ में थे, आपने इनके साथ रिश्ते में रहते हुए अपने किसी लव्ड वन को खोया,
पेरेंट्स में से किसी को खोया, इस पर्सन ने विटनेस किया कि आप कितनी स्ट्रेंथ का मुजाहरा कर रहे हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, एंड आपको लग रहा था कि जैसे आप इससे कुछ सीख रहे हैं, एट द सेम टाइम ये पर्सन भी आपसे बहुत कुछ सीख रहा था। आपने माफ़ करना भी सीखा। हो सकता है पास्ट के जिस पर्सन ने आपको स्टेलमेट फील कराया हो, एवॉइड कराया हो, उस पर्सन को आपने माफ़ कर दिया हो और आपके लिए मूव ऑन करना आसान हो गया हो। आप इस पर्सन से क्यों मिले? बहुत क्लियर है कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी में एक सेकंड चांस दिया था कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। ठीक है, हो सकता है पुराना रिश्ता आपका टॉक्सिक रिश्ता रहा हो और आप खुल के जिसे कहना चाहिए ज़िंदगी में जीना किसे कहते हैं, वो आपको इस पर्सन की वजह से मिला, इस वजह से आप इस पर्सन से मिले। अब लिटरली टैरो से देखते हैं कि आप इस पर्सन से क्यों मिले, आप इस पर्सन से क्यों मिले। आप इस पर्सन से क्यों मिले। तो शैरियट, आपकी जो सलाहियत, मैंने पैशन वाली बात कही थी ना, कैंसेरियन, शैरियट को कैंसेरियन डिपिक्ट करता है। आप कैंसेरियन हो सकते हैं, आपके पर्सन कैंसेरियन हो सकते हैं। ये पर्सन आपको समझ लीजिए अल्लाह की तरफ से भेजी हुई चाबी था कि ये आपको मुस्तकिल स्लोली ग्रेजुअली बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल बनाते बनाते, ब्यूटी विद ब्रेन्स वाली बात, ये पर्सन आपको इसलिए भी मिला ताकि आप अपने अंदर ब्रेवरी और लीडरशिप स्किल्स को देखें। बिकॉज ये ख़ुद पर्सन ऐसा हो सकता है क्योंकि नॉलेजेबल तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी में फ़ैसले कैसे लिए जाते हैं, क्योंकि जब आप इसको मिले थे तो आपने ज़िंदगी में सही फ़ैसला नहीं किया था, बट व्हेन यू स्टार्टेड स्पेंडिंग डेज एंड टाइम विद दिस पर्सन, आपने डिसीजन मेकिंग सीखी। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, ट्विन फ्लेम, ये आपका ट्विन फ्लेम था, ट्विन फ्लेम है या ट्विन फ्लेम रहेगा। इस पर्सन के साथ आपके परमानेंट ईयर्स रिलेशनशिप नहीं रहेंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैं बात क्यों कह रही हूँ, बिकॉज विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द 3 ऑफ सोर्ड्स आप वापस उस स्टेज पे आ चुके हैं कि आप दोबारा से जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ पर एंड हुआ है आपका। इसलिए भी आप इस पर्सन से मिले क्योंकि ये एक फेज़ के लिए इंसान आया, ये आया, इसने आपको अपनी डिस्कवरी करना सिखाई, कंफ्यूज नहीं रहते और फैसला कैसे लेते हैं ये सिखाया, अपने मुहाज पर, अपने पॉइंट पर डटे कैसे रहते हैं, लोगों के साथ दिफा कैसे करते हैं, लोगों के साथ डिबेट, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स में आर्ग्यूमेंट जीता कैसे जाता है, अपने पॉइंट पर अपनी बाउंड्रीज सेट कैसे की जाती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता, ये सब कुछ इस इंसान ने सिखाया। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स जब आप पूरे ट्रांसफॉर्म और रिफॉर्म हो गए और जब आपको अब अंदाज़ा हो गया कि मैंने अपने हिस्से की मोहब्बत कर ली, तब आपके ऊपर ये रिवील हुआ कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में परमानेंटली नहीं है और ये पर्सन आपको कोई लास्ट में एक ऐसा दुख, कहानी, बात, मामला, वाक़या, मोमेंट, लम्हा दे के चला गया कि आप उसको आज भी अपने दिल से लगाए हुए हैं और आपको मालूम है कि मैं इस इंसान से किसी मकसद से ही मिली थी या किसी मकसद से ही मिला था। ऐसे ही कोई ज़िंदगी में नहीं आ जाता। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी का ट्रैक बहुत ही रोलर कोस्टर चल रहा होता है, एकदम से कोई इंसान आता है, आपको उसके शोल्डर की मॉरल सपोर्ट मिलती है, आप उसके लेंस से अपनी ज़िंदगी को एक पिक्चर की तरह देखते हैं, कुछ चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी की ठीक करते हैं और वो ख़ुद ब खुद इंसान उस जगह से चला जाता है। आप सिर्फ ये ढूंढते रहते हैं कि नहीं वो मेरी ज़िंदगी में था तो मेरी ज़िंदगी ठीक थी। नो, दैट पर्सन वॉज सेंट टू अलाइन योर डायरेक्शन। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आप इससे क्यों मिले। आप इससे इसलिए मिले थे क्योंकि ऊपर वाले की ज़ात ने आपको ये बताना था कि आप किसी पे को डिपेंडेंट रहकर नहीं ज़िंदगी गुजारेंगे, आप एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। और जिस फेज़ में, जिस टाइम पर आप इस पर्सन से मिले थे, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने आपको ये बावर करा दिया होगा कि हम होंगे ना तो ही तुम्हारी ज़िंदगी चलेगी, कोई होगा ना तो ही तुम सरवाइव कर सकते हो या कर सकती हो। लेकिन जब किसी ने आपको धुतकारा, आपको अवॉइड किया, आपको कॉर्नर किया, आपको फील कराया दैट यू आर नॉट वर्दी दिस पर्सन के,
एंड विद दीज 2 कार्ड्स, ये जो परसेप्शन वाली बात थी, आपका एक अपना परसेप्शन था कि दिल टूटा हुआ है। इस पर्सन ने कहा जुड़ना और दोबारा से उसको हील करना मैं सिखाऊंगा। आपने कहा नहीं, लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। मैंने कहा नहीं, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम दोबारा भरोसा करना सीखोगे या सीखोगी। नहीं, लोगों पे एतबार नहीं करना चाहिए, मुझे भी तो तुम पे एतबार है। मुझे लोगों के ऊपर अब भरोसा नहीं रहा, वो मोहब्बत को मोहब्बत का रिटर्न नहीं देते, नहीं इसको ट्राई करते। यू नो दीज थिंग्स, इस तरह की फेजेस होते होते आज आप जिस तरह के पर्सन हैं, ये इंसान इसलिए आपकी ज़िंदगी में आया। आप उसको कर्ज करें, इसने आपको क्लोजर नहीं दिया या अचानक से गायब हो गया, लेकिन उन लम्हों को ज़रूर याद करें कि जब आप दोनों साथ थे और आप लोगों ने बेस्ट टाइम गुजारा, तो उस वक्त आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कितना कॉन्फिडेंटली ज़िंदगी को जी रहे थे। दुनिया का हर फर्द लगता है खामोश, चीज़ें भी जो थी वो आपकी तारीफ़ें करती होंगी कि यू आर सच एंड यू हैव बिकम एन इंस्पायरिंग एंड इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी विच आई कैन सी हियर। चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, अपनी बात पर डटे रहना, कायम रहना, सब ब्यूटिफुल थिंग। अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में भी है तो भी, और अगर अब ये ज़िंदगी से आपकी जा चुका है, कहीं और बसा ज़िंदगी गुजार रहा है तो भी, हर हाल में ऊपर वाले का शुक्र अदा करें कि अ पर्सन केम इन योर लाइफ हु, जिसने आपको ये बताया कि आप कितने पावरफुल और कितने डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये थी जनाब आपकी बड़ी खूबसूरत सी रीडिंग कि आप इस पर्सन से क्यों मिले। ठीक है जनाब, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कोई अटकन हो, कोई चुभन हो, तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कर दें, बहुत अच्छी लगे तो शेयर कर लें और सब्सक्राइब रखें चैनल पर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।